स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। दिस इज अनामिका सिंह। कैसे हैं आप सभी? मैं आशा करती हूँ कि भाई बहुत अच्छे होंगे और भाई इंतजार कर रहे होंगे कि आज क्या कुछ स्पेशल आने वाला है हमारी कस्टम वीडियो में। मैं लेकर आई हूँ आज आप सभी के लिए एक बहुत ही प्यारी सी वीडियो जहाँ मैं आपको बताऊंगी कि कैसे बनाते हैं भैया पाचन तंत्र का चित्र। ये तो आप सभी को पता है कि हम जब सुबह सोकर उठते हैं तब से लेकर सोने के पहले तक, कुछ देर पहले तक पता नहीं कितनी चीजें खाते हैं, है ना, कितनी तरह के न्यूट्रिएंट्स लेते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा उसका डाइजेशन जो होता है उसमें कौन कौन से ऑर्गन्स जो है वो पार्टिसिपेट करते हैं, यानी कि कौन कौन से अंग इसमें सहायता करते हैं और वो हमें बनाना आता भी है कि नहीं, क्योंकि एग्जाम में तो इम्पॉर्टेंट है। तो बस उसी को ध्यान में रखते हुए आज का ये सेशन मैं लेकर आई हूँ आप सभी के लिए। पहले ही वीडियो को लाइक कर दो, शेयर नहीं किया है तो वो भी कर दो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और स्टार्ट करने के पहले कुछ इन्फॉर्मेशन जानकारी भी ले लेते हैं हम अपने इस प्यारे से चैनल के बारे में। क्लास 6 से लेकर 12th में बेटा यदि आप किसी भी क्लास में है मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम चैनल पर आप अपने सब्जेक्ट की क्लासेस अटेंड कर सकते हैं। किसी भी क्लास को देखने के लिए आपको कोई कोर्स बिल्कुल भी परचेस नहीं करना होगा और ना ही किसी प्रकार की कोई पेमेंट करनी होगी, क्योंकि मैग्नेट ब्रेन्स प्रोवाइड कराता है क्वालिटी एजुकेशन, वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। इसी के साथ मैं आपको बताना चाहती हूँ कि हम 5 स्टेट बोर्ड कवर करते हैं, जैसे यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, एमपी बोर्ड, राजस्थान बोर्ड, दिल्ली बोर्ड, और जितनी भी क्लासेस हमारे चैनल पर होती है वो सब अरेंज फॉर्मेट में होती है, जहां बेसिक से लेकर एडवांस लेवल हम लेकर चलते हैं और आपके सारे डाउट सॉल्व करते हैं। अब बात कुछ इस प्रकार से है कि मैम आप हमें जो भी पढ़ाते हैं उन सबके हमें नोट्स कहाँ से मिलेंगे। ई नोट्स और ई बुक के लिंक आपको नीचे मिलेगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां जाकर आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं। बस इतनी ही इंफॉर्मेशन जानकारी मुझे आपको देनी थी जो मैंने आपको दे दी है। आते हैं अपने टॉपिक की तरफ कि भाई कैसे बनाते हैं हम पाचन तंत्र का चित्र। तो मैंने एक ब्लैंक स्लाइड ले ली है, एक ब्लैंक स्पेस ले लिया है, क्योंकि इसकी मुझे ज़्यादा आवश्यकता है, जिसके माध्यम से मैं आपको बताऊंगी कि भैया कौन कौन से जो अंग हैं वो पाचन में हमारी सहायता करते हैं। भैया देखो, पहली बात तो डाइजेशन स्टार्ट ही कहाँ से हो जाता है? माउथ से, यानी कि हमारे मुख से, ठीक है ना। देखो इस वाले सेक्शन को बेटा ऐसे लेकर आना, थोड़ा सा घुमा देना, फिर इस वाले सेक्शन को ऐसे निकाल देना। बोलो कर लोगे इतना? हो जाएगा इतना? चलो भैया कर लोगे इतना? हो जाएगा इतना? ठीक है। अब बात ये है अब बात ये है कि इस वाले सेक्शन से भी हम ये ऐसे लेकर आएंगे और फिर उसके बाद हम इसे नीचे से जाकर ऐसे छोड़ देंगे। तो हमने इसका एक सेक्शन तो बना लिया, हमने इसका एक पार्ट तो बना लिया, है ना। अब हमने क्या देखा कि ठीक है, अब हमें क्या करना है, तो पहले तो मुझे इसको थोड़ा सा छोड़ा करना होगा क्योंकि मुझे चाहिए थोड़ा सा स्पेस। और अब मैं यहाँ पर बनाऊंगी हमारी प्यारी प्यारी सी भैया क्यूट क्यूट सी इंटेस्टाइन, यानी कि मैं यहाँ पर क्या बनाने जा रही हूँ? हमारी आंतों को बनाने जा रही हूँ। क्लियर? क्या बनाने जा रही हूँ? हमारी इंटेस्टाइन, यानी कि आंतों को। ओके चलो, तो ये कहानी कुछ इस प्रकार से है, ये कहानी कुछ इस तरह से है। अब हम क्या करेंगे, इस वाले सेक्शन में इसको ऐसे कर देंगे। हमने क्या देखा कि यार ये जो अंदर वाला इतना बन गया ना आपसे, है ना, अभी पूरा नहीं हुआ है, अभी मैं 1 बाय 1 करके आपको बताऊंगी। तो हमने यहाँ से एक लाइन ली, पहले इस वाले सेक्शन को कवर किया, देन हम इसे नीचे तक लेकर आ गए, इसी के हमने एक साथी को उठाया, उसे नीचे तक छोड़ दिया, फिर हमने उसके बाद ये वाला सेक्शन पूरा बना दिया। अब हम क्या करेंगे, तो अंदर वाले सेक्शन, अंदर वाले इस पार्ट को ऐसे यहाँ पर उठाते हैं, इस वाले सेक्शन को भी देखो सांप की तरह गुचड़ पुचड़ मत कर देना, है ना। आते हैं ये तुम्हारे शरीर का एक अंग है और छोटी आंत बड़ी आंत दोनों का ही एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है डाइजेशन में, बहुत मतलब बहुत ज्यादा। क्लियर? चलो, तो ये ऐसे चल रहा है, ये ऐसे चल रहा है, ये ऐसे चल रहा है, समझ में आ रहा है ना। ये मुड़ी हुई है, उलझी हुई है, बस ऐसे ही हमें इसे शो करना था, जो कि हमने इसे कर दिया। एक चीज और, इसे थोड़ा सा हम खींच के यहाँ तक तो लेकर आए, है ना। ये ऐसा 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 और फिर ये ऐसा और ये ऐसा ऐसा यूं,
ठीक है, अब हमने क्या देखा कि ये चीजें हो गई हैं, तो अब हमें और भी सेक्शंस बनाने चाहिए। तो चलो यहाँ से मैं इसे ऐसे उठाती हूँ और मैं इसे ऐसे छोड़ देती हूँ। पत्ती नहीं बनाई और मैंने ये बोलना बल्कि सोचना मत कि मैम पत्ती बन गई क्या ये। और फिर मैंने इसे ऐसे उठाया, यहाँ से ऐसे लिया और ये ऐसे छोड़ दिया। अब मैंने क्या किया भैया, इसके अंदर के ही साइड यहाँ पर गॉल ब्लैडर भी बना दिया। देखो एज इट इज तो नहीं, लेकिन मैं आपको एक ऐसा डायग्राम बनाना सिखा सकती हूँ जो आप बिल्कुल पेपर में बना सकते हो, जिसमें आपको नंबर भी पूरे में से पूरे मिल जाएंगे। तो जितनी इंपॉर्टेंट चीजें थी वो तो मैंने आपको बता दी है, 1 बाय 1 करके इनकी नेमिंग भी स्टार्ट कर देती हूँ। तो भाई देखो बात कुछ इस तरह से कि पाचन की शुरुआत ही कहाँ से होती है, माउथ से, यानी कि मुख से। तो मैं यहाँ पर लिख रही हूँ सबसे पहले क्या, मुख। ठीक है, जब हमारा खाना माउथ से होता हुआ फिर कहाँ चला जाएगा, इस एसोफेगस में, जिसे हम क्या बोलते हैं, हिंदी में ये कहलाती है भाई ग्रास नली। क्या कहलाती है बेटा, ग्रास नली कहलाती है। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट आते हैं फिर और कौन कौन से सेक्शंस हैं। तो चलो एक काम करते हैं, इस वाले पार्ट को भी मैं ले लेती हूँ, इस वाले भाग को भी मैं ले लेती हूँ, जिसे हम बोलते हैं लीवर यानी कि यकृत। लीवर यानी कि क्या बोलते हैं, यकृत बोलते हैं। और आ जाते हैं हम इसी के साथ साथ, ये हमारा क्या हो जाएगा, आमाशय। ये क्या है बेटा, सो ध्यान से सुनिएगा, ये है हमारा स्टमक, जिसे हम क्या बोलते हैं, आमाशय। अब आते हैं इस वाले सेक्शन की तरफ, ये पता है हमारा क्या है, तो इसे हम बोलते हैं भैया पित्ताशय, गॉल ब्लैडर। ये है हमारा गॉल ब्लैडर यानी कि पित्ताशय। ये हमारी क्या है, सो ये हमारा पैंक्रियाज है, जिसे मैं क्या नाम दे सकती हूँ, अग्नाशय। ठीक है, सो ये है क्या हमारा बेटा, सो ये है अग्नाशय। नेक्स्ट आते हैं अब हम अंदर के साइड। देखो ये सारे सेक्शन सब हमारे डाइजेशन में हेल्प कर रहे होते हैं। डाइजेशन, आपको ऐसा लग रहा है बस खाना खा लिया और ये डाइजेस्ट हो गया, पच गया, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैंने बोला ना आपसे, हम न जाने दिन भर में कितनी चीजें खाते हैं और उनके पाचन में ये सारे ऑर्गेन्स, ये सारे अंग, जो डाइजेस्टिव सिस्टम के जो पार्ट्स है, ये सब हमारी हेल्प करते हैं डाइजेशन में। ओके, नाउ नेक्स्ट आते हैं, ये वाला हमारा पूरा इंटेस्टाइन वाला सेक्शन है। आंत जिसे हम बोलते हैं, दो होती है हमारे शरीर में, छोटी आंत, बड़ी आंत। सो बाहर के साइड आपको ये जो दिख रही है, ये हमारी कौन सी आंत है, बड़ी आंत। कौन सी आंत है हमारी, सो भैया ये है बड़ी आंत। और मैं आपको बताना चाहती हूँ कि अंदर के साइड हमारी कौन सी इंटेस्टाइन है, सो अंदर के साइड हमारी क्या हो जाएगी, स्मॉल इंटेस्टाइन, जिसे हम क्या बोलते हैं, छोटी आंत। चलो तो हमने बड़ी आंत भी बना ली, हमने क्या बना ली, छोटी आंत भी बना ली, और ये हमारा क्या हो जाएगा, अपेंडिक्स होगा। क्या है ये हमारा, सो भैया ये है हमारा अपेंडिक्स। ये वाला सेक्शन हमारा क्या होगा, तो ये हमारा एनस, हिंदी में जिसे हम क्या बोलते हैं, गूदा, ये वाला पार्ट ये हो जाएगा। ओके, तो हमने क्या देखा, हमने ये देखा, हमने ये समझा कि जब भी डाइजेशन होता है, जब भी पाचन होता है, सो कौन कौन से ऑर्गेन्स, कौन कौन से अंग इसमें डाइजेशन में हमारी हेल्प करते हैं, या कौन कौन से वो पार्ट्स होते हैं। सो मैंने आपको उसका पूरा स्ट्रक्चर यहाँ पर बता दिया है। अब वे बच्चे जो ये सोच रहे हैं कि हम तो कभी जीवन में ये नहीं बना सकते, एक टाइम ऐसा था जहां हमने भी सेम यही चीज सोची थी कि भाई मैं तो कभी नहीं बना पाऊंगी, लेकिन जब उस पर मैंने काम किया, मेहनत की, समय दिया, आप भी अगर वो चीज करोगे तो आपसे भी ये चीजें बनने लगेंगी। कुछ नहीं करना है, डेली कम से कम 2 से 3 बार तो आपको इसकी बना बना के प्रैक्टिस करनी होगी। बैठे हुए हो, पढ़ने जैसे ही बैठे तुरंत बनाना स्टार्ट कर दिया, समझ रहे हो। हम कहीं पर अगर मान लो दोस्तों से बात कर रहे हैं, दोस्त से भी बात चल रही है, तो भी हमने उससे इससे डिस्कस कर लिया। तो मतलब ओवरऑल देखा जाए, आप कुछ समय तक इस डायग्राम पे फोकस हो, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है ये, बस हाथों का जादू है।
और एग्जाम में ऐसी चीजें ज्यादा अच्छे से हमें नंबर दिलवाती हैं। फिर टीचर को लगता है कि भाई बच्चा समझदार है, इसको नॉलेज, इसको डायग्राम बनाना आता है, फिर ये पढ़ता भी अच्छा होगा, भैया दिमाग चल सकता है। सो यस, एग्जाम के लिए भी ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। मान लो एग्जाम में आ गया पाचन तंत्र का चित्र बनाओ, पता चला तुम्हें आता ही नहीं है। क्यों नहीं आता? क्योंकि हमने कभी प्रैक्टिस ही नहीं करी। क्यों नहीं करी? क्योंकि हमें ऐसा लगता है हम कभी बना ही नहीं सकते। सो ऐसा हमें कभी नहीं सोचना है। दैट्स इट, यही बस मुझे आज आपको बताना था जो मैंने बता दिया है। पहले तो सभी सारे के सारे बच्चे इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे सारी चीज़ों का। ओके, चलिए अब आते हैं हम आज के सेशन को फिनिश करने की तरफ। आज की इस कस्टम या प्यारी सी वीडियो में बस मेरा एक ही मोटिव था कि मैं आपको एक प्रॉपर डायग्राम बना कर जाऊं, सिखा कर जाऊं, जो मैंने यहाँ पर कर दिया है। कैसा लगा ये डायग्राम? लाइक कर लेना। कैसा लगा है कमेंट करके बताना, शेयर जरूर करना वीडियो को, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी करना। इसी के साथ साथ फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, टेलीग्राम, व्हाट्सएप, ये मैग्नेट ब्रेन्स के अदर प्लेटफॉर्म से YT पर आप हमारे सेशंस ले सकते हैं। एप्लीकेशन के थ्रू भी आप हमसे जुड़ सकते हैं और वेबसाइट के थ्रू भी जुड़कर आप जो है हमारी क्लासेस यहाँ पर भी देख सकते हैं। इसी के साथ भैया खूब पढ़ाई करिए, इतनी पढ़ाई करें ताकि आपकी फोटोज भी हम यहाँ लगा सकें और प्राउडली कह सकें कि ये हैं हमारे मैग्नेट ब्रेन्स के प्यारे प्यारे से बच्चे। ई नोट्स और ई बुक की लिंक भी आपको नीचे मिलेगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, और बाकी तो जानकारी दे दी है। यहाँ आ जाओ, हिंदी इंग्लिश में, हिंदी और इंग्लिश, हाँ इंग्लिश भी तो सही है ना, हिंदी और इंग्लिश का मिक्सअप। सो हिंदी और इंग्लिश मीडियम के कुछ टॉप कोर्सेस है, जैसे CBSE बोर्ड, दिल्ली बोर्ड, बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, MP बोर्ड, राजस्थान बोर्ड, वैदिक मैथ्स क्रैश कोर्स और स्पोकन इंग्लिश। सो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में। और किन टॉपिक्स पर आप ऐसी ही वीडियोस चाहते हैं तो ज़रूर मुझे बताइएगा कमेंट सेक्शन में, और कैसी लगी आज की क्लास ये भी बताइएगा। सो थैंक यू क्लास, बाय बाय, टेक केयर।